कॉनकेव मिरर, कॉनकेव डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि डिफाइन कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर या इमेज फॉर्मेशन इन अ मिरर, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर में। तो कॉनकेव मिरर आपको थोड़ा कर्व टाइप का होता है, केव मतलब गुफा, ये केव है ना, केव मतलब गुफा होता है, तो एक गुफा टाइप का होता है, अंदर हॉलो होता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे इधर हिट करती है, इंसिडेंट रे हिट करती है पॉलिश्ड की तरफ, ये आपका अनपॉलिश्ड है। दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी देखेंगे आगे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। आपका कॉन्वेक्स मिरर दिखता कैसे है, तो वो ऐसा दिखता है, राइट साइड आपका अनस्मूथ अनपॉलिश सरफेस होता है जो कि सिल्वर कोटिंग होती है और इंसिडेंट रे इधर हिट करता है। ये आपका कन्वर्जिंग और ये आपका डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, बट पहले देखिए इमेज फॉर्मेशन होता किस पे है। तो इमेज हमेशा मिरर पर फॉर्म होता है। मिरर दो तरीके के होते हैं, प्लेन, स्फेरिकल। हम अभी देखेंगे स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है। बट उससे पहले हम जानते हैं मिरर क्या है। मिरर कुछ नहीं होता, मिरर एक्चुअली क्या है कि मिरर आपका एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके दोनों साइड पॉलिश्ड सरफेस होता है और वन साइड हम सिल्वर कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर लाल या काला पेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो होती है, जैसे मान लो ये आपका मिरर है, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हमने इधर कोटिंग कर दी, तो अब जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, वो हिट तो करेगी बट वो उसको पार नहीं कर पाएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपका मिरर बन गया, प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स या पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स की क्या क्या हैं। तो पहले यहां पर मिरर में देखिए मिरर बनता कैसे या होता क्या है। तो मिरर कुछ नहीं होता, एक आपका स्फेयर समझो, ये आपका स्फेयर है, ये स्फेयर है। अब स्फेयर का अगर हम इतना पार्ट ले लें, इतना किसी भी तरफ से आप ले सकते हो, इधर से इधर से इधर से, तो इसको हम उठा के अगर देखेंगे इधर, तो ये हमारा मिरर बन गया, यही मिरर होता है। जहां पे ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर्कल का भी यही कॉन्सेप्ट होता है, सर्कल या स्फेयर का, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। अब पोल होता है, यहां पे फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब हम इसको अच्छे से देखते हैं बॉलिस्टर डायग्राम में, क्योंकि अगर आप यहां से कॉनकेव मिरर समझ गए तो कॉन्वेक्स मिरर भी समझ जाओगे। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे इस टर्म्स को खत्म करने के बाद इमेज फॉर्मेशन में। तो ये हमारा स्फेयर है, ठीक है, और ये हमारा मिरर हो गया। हमने अगर इधर कोटिंग कर दी तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जिस पॉइंट पर हिट करती है उसको हम बोलते हैं पोल। अर्थ देखा है ना आपने, ये अर्थ है, 23 डिग्री टिल्ट है, ये आपका नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, ये 23.5 डिग्री टिल्ट होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो ऐसे ही हमारे स्फेयर में भी या सर्कल में ये पोल होता है, ये सी फॉर सेंटर होता है। पोल और सेंटर की एग्जैक्ट डिस्टेंस जो बीच में होती है ना, हाफ, उसको हम बोलते हैं फोकस या फोकल, फोकस बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन होती है ना, इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी होता है पोल, सी टू पी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पी को बोलते हैं हम पोल, एफ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का एग्जैक्ट पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया। सी और पी हमने डिफाइन कर लिया। सी और पी के बाद हम करते हैं एफ और पी। एफ और पी का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ।
ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आपको दे दिया गया एग्जाम में बनाने के लिए कि चलो बताओ डिफाइन करो कैसा क्या होता है, क्या क्या प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज फोकल, व्हाट इज फोकस, तो ये आप बता सकोगे। तो एफ पी जो डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ होती है, और जो सी पी का डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा सर्कल होता है, सर्कल में ही पूरा पूरा आपका जो होता है लाइन, ये डायामीटर होता है, डायामीटर के हाफ को हम बोलते हैं रेडियस, ऐसे इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां से हम डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट इज फोकस। देखो, जब कभी भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस से हिट करके गुजरती है, तो उसी को बोलते हैं व्हेन एन इंसिडेंट रे when an incident ray parallel to principal axis pass through a point is known as focus। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था। अब हम इसके बाद देखते हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या यूनिवर्सल रूल है जिसके बिहाफ पर हम इमेज बनाएंगे। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज समझ में आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ है, ये यहां से यहां तक फोकल लेंथ का 2 इंटू फोकल लेंथ, या तो फोकस का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक डिस्टेंस हुई, इसका हाफ कर देंगे तो ये फोकल लेंथ या फोकस का पॉइंट निकल के आता है। चलो अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे इमेज ड्रॉ करने के लिए। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल्स। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं कि क्या रूल्स हैं इमेज को ड्रॉ करने के लिए। कुछ यूनिवर्सल रूल्स सेट हैं, प्री डिफाइंड रूल्स, जिसको फॉलो करेंगे हम इमेज बनाने के लिए। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कभी भी कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगी। तो यहां से हमें फोकल लेंथ का एक, या तो फोकस का एक डेफिनेशन निकल के आता है फोकस का, कि व्हेन एनी इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection pass through focus is known as, after reflection pass through a point is known as focus। तो ये पहला रूल क्या है कि कभी भी अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल ट्रेवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से होकर जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा रूल क्या है, कभी भी अगर कोई भी इंसिडेंट रे, देखिए, फोकस से जा रही है और देन रिफ्लेक्ट करती है, तो वो हमेशा पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इसका थर्ड रूल क्या है? ये फर्स्ट रूल था, कभी भी कोई भी इंसिडेंट रे अगर ट्रेवल कर रही है पैरेलल, तो वो फोकस से होकर जाएगी। सेकंड रूल क्या है? अगर कोई भी रे फोकस से जा रही है, तो हमेशा पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये आपका सेकंड रूल हो जाएगा, यहां से ये पैरेलल हो गया। अब थर्ड रूल क्या है इसका? थर्ड रूल कुछ इस प्रकार है, फिर से बनाते हैं। ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो वो सेम पाथ पर रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि यहां पे जो ये इंक्लाइंड होता है ना, यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये ऐसे हिट करता है परपेंडिकुलर, तो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे क्रॉस करता है। तो ये कोई भी इंसिडेंट रे अगर 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है किसी भी एक सरफेस पाथ को जो कि स्ट्रेट है, तो वहां से रिवर्स हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट यहां पर क्या आता है हमारा, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और रिफ्लेक्ट करती है कॉनकेव मिरर से, तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है यहां पर, फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब हम। ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। When an incident ray, जब भी कोई इंसिडेंट रे टच करती है पोल को और वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई
एंगल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 4 रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, इन 4 रूल्स को देखते हैं। अब हम आते हैं सीधे इमेज फॉर्मेशन पे। जो रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पैरेलल अगर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, और अगर वो फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा रूल क्या था कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है तो सेम पाथ पे वहां से रिवर्स बैक हो जाता है। चौथा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अभी इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं कहां पर, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। देखते हैं अब कैसा इमेज बनता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया, और यहां पे हमने नॉन स्मूथ सरफेस ड्रॉ किया। ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां हमारा कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लीजिए कोई ह्यूमन है जो यहां पे खड़ा है, ए और बी हमने इसको डिनोट कर दिया। तो आपको ये पता होगा कि कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है तो हमें वो दिखता कैसे है, जब लाइट उसको हिट करती है सोर्स ऑफ एनर्जी से, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, जैसे बल्ब हमारे सामने जल रहा है तो बल्ब की लाइट जो आ रही है, रेज आ रही है, वो हमें हिट की। जब हमें हिट की तो आपकी आंखों में गई, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में जाती है उतना अमाउंट आपको दिखता है। अगल बगल की चीजें आपको क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वहां की लाइट आपके आंखों में एंटर नहीं कर पा रही है डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे हमारे सामने कोई आ जाता है, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे सामने कोई आ गया, लाइट आ गई, तो यहाँ पे चीजें क्या है, हमें कम दिख रही है। बट अगर यही चीज पूरी तरीके से यहाँ पे कवर्ड हो जाए और लाइट यहाँ से कवर मतलब पास ना हो पाए, ट्रेवल ना कर पाए, तो आपकी आंखों में हिट नहीं करेगी, तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा या हॉलो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बियॉन्ड सी अगर है, बियॉन्ड सी है तो कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल, ऐसा नहीं है कि 1 2 रेज आती है, इनफाइनाइट रेज आती है, बट हम इमेज एक ड्रॉ करने के लिए हम देखते हैं। तो पहला हम लॉ फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिख रेज आ रही है तो ये फोकस से पास होके जाएगा, फोकस से। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा। अब तीसरा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये हमने जो रे निकाली थी वो पॉइंट ए से निकाला था, तो ये इसका ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। तो अब हम इसकी पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। तो इसकी पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। चार पॉइंट्स होंगे इसके। पहला क्या है, ये पोजीशन कहां पे इमेज फॉर्म हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकल के बीच में, बिटवीन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा क्या है, वर्चुअल है कि रियल है, ये बताओ। इन्वर्टेड है ना, ये तो उल्टा है ना, देखो इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, इन्वर्टेड का मतलब है अपसाइड डाउन। और इन्वर्टेड के साथ हमेशा एक टर्म यूज होता है रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, ये दोनों एक साथ होता है। ठीक है, अब इन्वर्टेड का मतलब होता है अप, हिंदी में नहीं इंग्लिश में लिखते हैं, अपसाइड डाउन, ये हो गया। अब ये इस जो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है उससे इसकी इमेज क्या बड़ी है कि छोटी है या उसके बराबर है, तो इससे छोटी है, डिमिनिश्ड, स्मॉलर लिखेंगे या तो लिखेंगे डिमिनिश्ड। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बनता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, और इमेज जो होगी इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, क्योंकि ये रियल का मतलब है कि ये कहीं पे मीट कर रही है, ये जो रेज निकली है वो कहीं ना कहीं मीट कर रही है, और ये स्मॉलर देन रियल ऑब्जेक्ट से है। अब हम देखते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है तो कैसा होता है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर या एट सी पर हम देखते हैं। अब एट सी के लिए हमें देखना पड़ेगा यहां पर, तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है ए और बी। अब पहला हम रूल लगाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के गई पैरेलल, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, फोकस से जा रही है, फोकस से लेके जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी हम देख लेते हैं। ये यहां से गई थी यहां आई, ये यहां से गई थी यहां आई, और ये जो जा रही है ये यहां जा रही, देखो ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, एग्जैक्ट सी पर मैच करता है, एग्जैक्ट सी पर मिलेगा ये। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखते हैं, पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी पर खड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है, तो वो उसका इमेज जो बनेगा एट पॉइंट सी पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। ये कैसा होगा, अप साइड डाउन है, इसका सर देखो नीचे है, इसका पैर ऊपर है, तो इन्वर्टेड हो जाएगा। रेज मीट हुई है ना इधर, तो ये रियल हो जाएगा। हमेशा ये दो टर्म एक साथ चलता है, रियल और इन्वर्टेड, और सेम साइज का इमेज बनेगा, सेम साइज। ये हो गई दो पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। इसको ध्यान रखो। अब इसके बीच में हम तीसरा पॉइंट लेके जा रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज कैसी बनती है। अब देखते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के। तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, यहां पे पोल है, यहां पे फोकस है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे ए और बी पॉइंट पर, उसको शो कर रहे हैं। तो पहला रूल क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होके गुजरेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखो यहां पे आ रहा है, कुछ बराबर होगा। तीसरा क्या है, फोकस से जा रहा है, पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है कहीं पर, ए डैश बी डैश, ये बियॉन्ड सी बन रहा है इमेज। तो पहला क्या होगा, इमेज जो बनेगा इसका बियॉन्ड सी। अगर कोई ऑब्जेक्ट बी और सी और एफ के बीच में खड़ा है, तो उसका इमेज जो बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो मीट भी कर रही है लाइन, रियल है। और ये क्या है, लार्जर है, लार्जर बन रही है इमेज। इमेज कैसी बन रही है, लार्जर। अब हम देखते हैं एट एफ, फोकस पे कैसा बनता है। देखते हैं अब फोकस पे कैसा बनता है। एट एफ, एफ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो कैसा बनेगा, ये एफ है, ये सी है। एफ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये है ए और ये है बी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई रेज, फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। देखते जाओ कहां जा रही है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से जाने की कोशिश करेगा। तीसरा क्या रूल था, यही था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। ओह थोड़ा सा गलत हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो ये माना जाता है कि ये इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेगा। तो इमेज कहां बनेगी, एट इनफाइनाइट। कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मीट कर रही है। अगर मीट करेगी रेस तो ये इन्वर्टेड होगी, इसके साथ रियल भी होगी। और इमेज कैसी होगी, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। क्योंकि ये देखो ये कितनी दूर जा रही है। अब इतनी दूर जाते जाते इनफाइनाइट पे इतनी बड़ी इमेज बन सकती है, कितनी भी बड़ी इमेज बन सकती है। ये आप समझ सकते हो कि ये अगर फोकस पे है तो समझो सन है, सन का जो इमेज बनता है स्पेरिकल मिरर पे वो फोकस पे बने, क्योंकि वो इनफाइनाइट पोजीशन पर है। और फोकस पे अगर कोई चीज है तो वो इनफाइनाइट पे बनेगा उसका इमेज। इस तरीके से समझ लो। अब हम पांचवा देखते हैं, बिटवीन एफ और पी। बिटवीन फोकस एंड पोल, इसके बीच में देखते हैं कैसा बनता है। तो
उसके लिए अब हम इमेज ड्रॉ करते हैं बिटवीन एफ और पी पर। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये हमारा पांचवा इमेज बन रहा है। तो अगर फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो ए है और ये बी है, तो पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगा। तो ये क्या कहीं मीट कर रही है? नहीं मीट कर रही है ना, देखो ये कहीं मीट नहीं कर रही है, तो ये जाके पीछे यहां कहीं पे मीट करता है। ए डैश और बी डैश। तो ये इमेज अब देखो कैसी होगी, ये मिरर के पीछे बन रही है ना, तो बिहाइंड मिरर बनेगी। हमेशा अगर फोकस और पोल के बीच में है तो बिहाइंड मिरर बनेगी। ये कैसा है? इन्वर्टेड है, नहीं अपसाइड डाउन नहीं है, तो ये कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा कि रियल होगा? बताओ, वर्चुअल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इरेक्ट पोजीशन पर है। इरेक्ट का मतलब होता है अपवर्ड या तो अपसाइड, सीधा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपसाइड है, इसलिए इरेक्ट होगा। इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल का यूज होता है। कैसा है? लार्जर है, ठीक है, लार्जर इमेज बना हुआ है। तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया कि अगर फोकस और पोल के बीच में है तो बिहाइंड मिरर होगा। ये एक ऐसा पहला यूनिक केस आया अभी हमारे पास, ध्यान देना इसको। अब हम देखते हैं इसी को इनफाइनाइट पोजीशन पर कैसा बनता है इमेज। हमने अभी बताया था वैसे इनफाइनाइट पोजीशन पर कैसा बनेगा, बट फिर भी एक बार बना के दिखा देते हैं कि कैसा बनता है। तो ये हमारा मिरर है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनफाइनाइट पे अगर कोई इमेज, मतलब इनफाइनाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से मान लो कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इंसिडेंट रे होगा वो फोकस से होके गुजरेगा, इधर से भी फोकस से होके गुजरेगा, बेसिक है। तो ये फोकस पर ही मीट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे बनेगा। अब इसका देखो क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर है तो वो एट फोकस पर बनेगा, क्या होगा? मीट कर रही है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। अगर रेज मीट करेंगी तो इन्वर्टेड हो जाएगा, और उसके साथ ही ये रियल भी हो जाएगा, दोनों एक साथ चलते हैं। वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बनेगा, किसका? इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट के, या तो पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है, या तो पॉइंट साइज बनेगा, ये ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया, हमारे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर बियॉन्ड सी बनता है तो बिटवीन सी और एफ होगा, सी पर बनता है तो एग्जैक्ट सी पर बनेगा, एग्जैक्ट सी पर उसका बनेगा और सेम साइज का होगा। सी और एफ के बीच में बनता है तो समझ गया, फोकस पे होगा तो इनफाइनाइट पे होगा, इधर उधर होगा तो सिर्फ उधर चला जाएगा, मींस बिहाइंड मिरर बनेगा। ये चीजें क्लियर हो गई। ये कॉनकेव का कॉन्सेप्ट था। अब हम जाते हैं कॉन्वेक्स पे। अब कॉन्वेक्स के लिए भी थोड़ा रूल है, उसको भी समझ लेते हैं पहले। स्फेरिकल मिरर में हमारा दूसरा मिरर जो आता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ दो ही सिनेरियो होते हैं, दो ही केस बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। देखो अब यहां पे हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी जो रूल है वो सेम है। क्या रूल्स थे? रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, ये आपका पहले कॉन्वेक्स मिरर बनता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां पर कहीं फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक्चुअली में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इस स्फीयर के अंदर होता है, क्योंकि एक ऐसा स्फीयर बन रहा है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस किसका होगा? स्फीयर के अंदर होगा, तो हम इधर नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब कोई भी रेज, अगर पहला पॉइंट वही है, अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहां से मीट होती थी? फोकस से, ठीक है। तो ये फोकस पर जाएगा, फोकस पे गया और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया,
पहला रूल यही था। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई रेज इनफाइनाइट से फोकस पे आ रही है, फोकस पे आई, वो यहां से इनफाइनाइट पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई भी रेस, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी रेस फोकस पे आ रही है कॉन्वेक्स मिरर में तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, देखो तीसरा पॉइंट भी हम यहां पे तुरंत डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद सीधे इसमें इमेज फॉर्मेशन पे आ जाते हैं कि अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये कोई रे है, मान लो इंसिडेंट रे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने की कोशिश कर रही है तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है। पहला क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजर रही है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वहां पर। और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर फोकस पे आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स को देख लिया। अब हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कैसा होता है कॉन्वेक्स में। ये बहुत ही सिंपल है। कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बहुत सिर्फ बेसिक 2 ही तरीके से होते हैं, जिसको हम देख लेते हैं। ये हमारा मिरर है कॉन्वेक्स, यहाँ पे पॉलिश अनपॉलिश मतलब पॉलिश सरफेस है, रफ इधर हमने कर दिया है। देखो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तो है नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस तो अंदर है, मिरर के अंदर है ना, तो यहाँ पे हम कहीं भी खड़ा कर सकते हैं एक जगह। अगर वो मान लो A और B है, प्रिंसिपल एक्सिस के, पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से जाने की कोशिश करेगा, फोकस पे जाएगा। फोकस पे गया, यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। जब यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ये हमें एक मिला। अब दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर कहीं पे रिफ्लेक्शन होगा, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी देखो मीट नहीं कर रही है, इसको हमें मिलाना है, ये ठीक। तो ये यहां पे एक्चुअली चली गई। ये वर्चुअल है, हाइपोथेटिकल है, ये रियल ऐसे लाइन नहीं जाती है। और तीसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ये पास हो रही है, थोड़ा ये ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो ये यहीं से रिटर्न बैक भी हो जाता है। तो देखो यहाँ तीनों जगह पे एक पॉइंट मीट किया है, ये बोलेंगे हम A', ये बोलेंगे B'। तो इसका पहला रूल क्या है कि अगर बियॉन्ड, मतलब अगर सामने स्फीयर के सामने कोई भी, कहीं पर, किसी भी प्लेस पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है A B, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड मिरर होगा। पहला क्या है, पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड मिरर होगा। पोजीशन, ये 4 पॉइंट जरूर लिख के आना एग्जाम में, वरना मार्क्स नहीं मिलता है। पोजीशन की बात करें तो ये कहां बना है, बिहाइंड मिरर बना है, मिरर के पीछे बना है। दूसरा क्या है, ये सीधा खड़ा है, एक उल्टा है, सीधा है, ठीक है। तो इन्वर्टेड नहीं होगा, ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि लाइन कहीं मीट नहीं की है। जब मीट नहीं की है तो वर्चुअल होगा। और कहां होगा, बिटवीन पोल और फोकस, पोल एंड फोकस, ये कहीं पे भी हो सकता है। अब हम दूसरा जो पॉइंट वो डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट पोजीशन के लिए। देखो तो ये हो गया, अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पे खड़ा है तो, यहां इन द सेंस कहां पर, जल्दी बताओ, मिरर के सामने। अब इन सबको हम रब करते हैं, ज्यादा घोच पोच ना हो, बहुत समझदारी से करना। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इनफाइनाइट से आएगा कहीं पर रेस, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इनफाइनाइट से कहीं रेज आ रही हैं, ये क्या होगा, फोकस से होके जाएगा, मीट तो करेगा नहीं, यहाँ भी इनफाइनाइट से आ रही हैं, ठीक है, दोनों जगह इनफाइनाइट से रेज आ रही है, कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, लेकिन यहाँ फोकस पे जाके मीट कर जाएगा, हाँ, यहाँ से बैक हो जाता है। तो हमें इसको एक्चुअली में मीट कराना है, तो ये फोकस पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पोजीशन पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस,
कैसा होगा, ये क्या है, बिहाइंड मिरर है या इन फ्रंट ऑफ मिरर है, मिरर के पीछे है ना, तो वर्चुअल होगा। वर्चुअल होने के साथ साथ ये कैसा होगा, इरेक्ट होगा। हाँ, और उसके बाद वेरी स्मॉल या तो पॉइंट साइज इमेज बनता है। तो ये था हमारा स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है। उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ है, रेगुलेशन है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले आपको पता हो रिफ्रैक्शन का भी एक चैप्टर है आप में, तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है एक्चुअली में, जल्दी जल्दी बताओ। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जब भी सूरज की किरणें आती हैं धरती पर, तो वो कैसे हमें चारों तरफ दिखता है, क्यों उजाला हो गया है। ये सिर्फ TIR का कमाल होता है। TIR इमेज पता है, दो तरीके से दो मिरर पे फॉर्म होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आपका होता है सिंपल, और स्फेरिकल मिरर होता है दो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये है प्लेन मिरर, स्मूथ सरफेस है एक साइड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ये हो गया उसका A, ये हो गया B। हमें पता है प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दो। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट ऑन अ प्लेन, पता है ना। देखो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले हम ये देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, ठीक। अब यहां पे कोई कर्व्ड सरफेस तो है नहीं, तो ये पाथ जो है वो सीधे जाएगा, और ये एक्चुअली में यहां पे हम इसको मीट करा देंगे, ठीक। ये ऐसे गया, ऐसे चला गया, ठीक है। तो ये हमारा बना A डैश और B डैश। अब इसकी पोजीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पहला क्या है, बिहाइंड मिरर इमेज बनती है, बिहाइंड मिरर बनेगी। दूसरा क्या है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, इरेक्ट है। इरेक्ट क्यों है, क्योंकि सीधी इमेज बनी है, टेढ़ी नहीं बनी है। तीसरा क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि बिहाइंड दी मिरर बनी है। चौथा क्या है, सेम साइज की बनती है हमेशा। जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, उसमें आपको दो चीज खास ध्यान रखने वाली चीज है कि हमेशा जो भी जिस ऑब्जेक्ट की हाइट जो होगी, सेम साइज मतलब सेम हाइट का इमेज भी बनता है, और जितनी दूरी होती है मिरर से इधर और मिरर से बिहाइंड में भी उतनी ही दूरी होती है। तो यहां से पूरा इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया है, होप कोई डाउट नहीं होगा। और हमने बताया TIR, रिफ्रैक्शन में पढ़ाएंगे TIR कैसे होता है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं ओवरव्यू, कि देखो अभी ठंडी चल रही है तो फॉग वगैरह आ जाता है, तो इस वजह से हमें धूप की किरणें जो हर तरफ स्कैटर नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा जो अर्थ है ना वो स्मूथ सरफेस नहीं है, अनस्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस नहीं है।